दोस्तों आज अपन एयरफोर्स में कुछ वैकेंसी निकले हैं, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने सैलरी है, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या इसका पैटर्न होगा, किन लोगों को अप्लाई करना है, किन लोगों को इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। तमाम मुद्दों पे अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो एग्ज़ाम है वो जल्दी आपके होंगे, क्योंकि ये एयरफोर्स का एग्ज़ाम है तो इसमें डिले नहीं होता है। तो अगर आप इसके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आपको भी पता है कि मॉक टेस्ट का जो लीडर है वो टेक्स्ट बुक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे इसके रिगार्डिंग जितने भी मॉक टेस्ट होंगे वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो कि आपको 299 में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके लिए भी अलग से मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें भी 299 में भी एक कूपन कोड ER मनीष यूज करेंगे तो आपको वो वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर लिंक चेक कर लीजिएगा अगर मॉक टेस्ट लगाना है आपको एयरफोर्स के इस वैकेंसी के लिए। तो ठीक है, बात कर रहे थे ये जो एयरफोर्स की वैकेंसी निकली हुई है, इसमें देखिएगा इस तरह की जो वैकेंसी होती है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 1 साल के बाद निकलेगा, 2 साल के बाद निकलेगा, लेकिन निकलता रहता है क्योंकि यहाँ पे सिविलियन की आवश्यकता होती है। ये जो वैकेंसी है एक प्रकार का सिविलियन टाइप की वैकेंसी है। सिविलियन बोले तो आपको यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म वगैरह नहीं होता, जो एयरफोर्स लगा के घूमते हैं ना, वो वाला चीज़ें नहीं है, ना ही आपको जहाज़ पे कोई काम करनी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जहाज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाज़ के आप स्टाफ होंगे। किस तरह के स्टाफ होंगे? वायरमैन टाइप के स्टाफ होंगे, ठीक है, कहीं बिल्डिंग वगैरह करना हो, या स्टोर कीपर के स्टाफ होंगे, यानी कि जो वहाँ जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसके रख रखाव के लिए, या उसके लिए क्लर्क के लिए आपको वहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो यानी कि तमाम तरह की जो चीज़ें होती है जिसमें कि एयरफोर्स से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि उसको मैनेजमेंट करने से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लड़ना या बंदूक वगैरह जो चीज़ें होती है वो सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह की वैकेंसी है, कौन इसमें एलिजिबल है। देखिएगा इसका जो डेट है वो 3/4/2021 से ही ये फॉर्म भरना चालू हो गया है। और आपको मैं ये बता दूं कि ये ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन भी एग्ज़ाम होगा। तो ये पुराने ढर्रे पे ये चल रहे हैं, तो अभी भी आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म पहले ही फिल करना है। ये नहीं, ऑनलाइन में क्या होता है कि जैसे ही फॉर्म फिल किया वैसे ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो बात खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो इतना पहले भर दीजिएगा कि ताकि वो जो आपका पोस्ट है वो पहुँच जाए गंतव्य स्थान तक। कहने का मतलब ये है कि नहीं, लास्ट डेट आज है फॉर्म पहुंचने का और आपने आज ही भरा है तो ऑब्वियस पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए मैं आपको एक बार रिवाइंड कर दूं कि फॉर्म जल्दी से फिल कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही महीना इसमें दिया गया है टाइम। डेट देखिएगा 3 से भरा जा रहा है 2/5/2021, यानी कि मई तक ये भरा जाएगा। टोटल वैकेंसी की हम बात करें 1524, यानी कि तकरीबन 1550 यानी 1500 के अराउंड वैकेंसी है। मल्टीपल फॉर्म अगर आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और सभी जगह भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें यूनिट वाइज है, जैसे 6 कमांड है इसके, तो अलग अलग कमांड के अलग अलग डिस्टिनेशन है, या आप कह सकते हैं अलग अलग यूनिट है, या आप कह सकते हैं अलग अलग हेडक्वार्टर है। तो जैसे अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, इसमें ये चीज़ें हैं कि आप जहाँ पे जॉब करना चाहते हैं वहाँ उस कमांड में आप फॉर्म भर सकते हैं। डिफरेंट कमांड से अलग अलग, यानी कि डिफरेंट कमांड बोले या यूनिट बोले एक ही, अलग अलग यूनिट से अलग अलग तरह के वैकेंसी निकले हैं। तो आप देखेंगे कि किस यूनिट में आपके लिए कौन सा वैकेंसी उपयोगी है तो वहाँ भर सकते हैं। आप देखेंगे कि उसमें 10-15 यूनिट के एड्रेस दे रखे हैं, पोस्टल एड्रेस दे रखे हैं। तो अगर 10-15 में भी आप एलिजिबल हैं और आपको लगता है कि हम सभी में अप्लाई कर सकते हैं तो सभी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें से तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा, तो पैसा कुछ भी नहीं खर्चा होगा। एक एप्लीकेशन पे आपको 10 रुपया खर्चा होगा। हालांकि एप्लीकेशन फीस तो 0 रुपया रखा गया है, लेकिन आपको उसमें 10 रुपया का स्टैंप चिपका के पोस्ट करना है, क्योंकि जैसे ही आप बिना मतलब कि स्टैंप लगाए किसी को पोस्ट करेंगे तो वो तो जाएगा नहीं, क्योंकि चार्ज तो लेगा पोस्ट ऑफिस वाले। तो 10 रुपये का स्टैंप आपको लगा के, यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसको एक लिफाफे में पैक करेंगे और उस लिफाफे के ऊपर 10 रुपये का स्टैंप लगा के आपको सेंड करना है। तो उसी में आपको पैसा लगेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के लिए अलग से पैसा कोई भी नहीं लिया जा रहा है। तो आप जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं, आप दिल्ली में भी फॉर्म भरना चाहते हैं, आप महाराष्ट्र में भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सभी जगह आप भर सकते हैं। जितने भी यूनिट दे रखे हैं ना, सभी जगह भर सकते हैं। और आपको मैं बताऊँ कि जो एग्ज़ाम होगा वो अलग अलग दिन पे होगा। तो हो सकता है कि अगर ज़्यादा आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो चांसेस हैं कि ज़्यादा सिलेक्शन के। ठीक है,
बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज है 18 से 25 वर्ष तक आप इसमें भर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी को 3 बरस, आप जानते हैं एससी एसटी को 5 बरस, और बाकी ओएचपीएच जो भी होते हैं उनको 10 बरस। एज कब से गिना जाएगा, ये आपको 2 मई 2021 से काउंट होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए क्वालिफिकेशन में आपको मतलब कि बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं मोटे तौर पे समझाता हूँ। देखिए इसमें ग्रेजुएट वाले भी अप्लीकेबल मतलब कि एलिजिबल हैं, और आपके 10th वाले भी एलिजिबल हैं, और आपके 12th वाले भी एलिजिबल हैं। डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ग्रेजुएट वाले सुपरिटेंडेंट जो स्टोर का जो पोस्ट है उसमें ग्रेजुएट वाले भर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है कि ग्रेजुएट तो होना ही है, लेकिन डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस इन स्टोर कीपिंग। डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि आप कह सकते हैं डिजायरेबल इन द सेंस कि ये अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब डिजायरेबल अगर है आपके पास तो सेम नंबर होगी ना किसी कैंडिडेट के साथ, तो आपको मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। जॉब तो दोनों को होगी, लेकिन जो आप पोस्ट भरेंगे तो उसमें उनकी प्राथमिकता दी जा सकती है, ठीक है, दी ही जाती है अगर सेम नंबर हो। लेकिन पॉइंट में भी अगर आप कम हैं या ज़्यादा है, पॉइंट में भी ज़्यादा है और आपके पास डिजायरेबल सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आप ही को जॉब मिलेगा। डिजायरेबल का कोई मतलब ही नहीं होता है, ये तब मतलब निकलता है जब एक ही पोस्ट है और 2 बंदे हैं, सेम नंबर है, लेकिन एक के पास डिजायरेबल है, ठीक है, तब जाके यहाँ पे ये हो जाती है। लेकिन अगर आप पॉइंट से भी ज़्यादा है और आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है और दूसरे बंदे के पास सर्टिफिकेट है, तो आप ही को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि आपने नंबर लाया है। नंबर बेसिस पे आपका सिलेक्शन पहले हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे काउंट होती है वो आप समझ गए होंगे। स्टेनो जो पोस्ट है उसमें 12 प्लस 80 वर्ड पर मिनट जो कि स्किल टेस्ट उसमें होता है, वो आप जानते हैं डिक्टेशन होता है, या आप कह सकते हैं लिखने वाला होता है, ठीक है। वर्ड एलडीसी की भी पोस्ट है 12th, उसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है 35 या 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। यानी कि अगर आप इंग्लिश करते हैं तो 35 वर्ड, और 35 मतलब एक वर्ड का मतलब क्या होता है, 5 बार अगर आप की दबाते हैं तो उसको एक वर्ड काउंट होगा। अगर आप स्पेस भी दबाते हैं तो उसको स्पेस अगर 5 बार दबाते हैं, हालांकि 5 बार तो कभी दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 वर्ड लिखने के बाद ही एक अगर स्पेस दबाते हैं तो वो 5 काउंट हो जाएगा की, और उसको एक वर्ड माना जाएगा, ठीक है। जैसे DOG लिखते हैं, DOG लिखते हैं, तो ये 3 हो गया। उसके बाद अगर आप स्पेस एक फुल स्टॉप देते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप देते हैं, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद इंटर दबाते हैं तो ये टोटल मिला के 5 की हो गया, और ये एक वर्ड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें काउंट होगा। स्टोर कीपर में सिर्फ 12th मांगा गया है। यहाँ पे देखिएगा एलडीसी में 12th प्लस ये आपके टाइपिंग मांगे गए हैं, स्टोर कीपर में सिर्फ और सिर्फ 12th मांगा गया है। डिजायरेबल में है तो डिजायरेबल को अपन लिखते नहीं है, क्योंकि डिजायरेबल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सिर्फ 10th पास किए हैं तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि आप एलिजिबल हैं, जैसे MTS है, मेस स्टाफ है, लॉन्ड्रीमैन है, हाउसकीपिंग है, आया है, ट्रेड्समैन है, ये सभी सिर्फ 10th पास मांगे हैं। बहुत इसमें से लॉन्ड्रीमैन में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो कि डिजायरेबल है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। MTS में तो सिर्फ और सिर्फ 10th मांगा गया है। बहुत सारे ऐसे फायरमैन के जो पोस्ट हैं तो उसमें ITI मांगा गया है, तो उसको अपन नहीं लिखे। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें ITI मांगा गया है, तो आप देख लेंगे, नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेंगे। मैंने फेसबुक के जो पेज है मेरा उस पर भी मैंने शेयर कर दिया है, टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। अगर सिलेक्शन की बात करें तो ये OMR सीट पे आपका पेपर होगा, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा OMR सीट पे होगा। अभी तो नंबर का नहीं दे रखा है, लेकिन आप ये मान के चलो कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जो पूछेगा, हालांकि ये सब्जेक्ट दे रखा है कि इतना हमसे पूछेंगे और इसका सिलेबस नहीं दे रखा, तो आप ये मान के चलो कि जो MTS है, या आप मान के चलो कि LDC है, तो किस लेवल का एग्ज़ाम होगा। MTS टाइप का एग्ज़ाम होगा जो SSC करता है, या आप CHSL के मान के चलो, हाईएस्ट CHSL के मान के चलो कि जो उसमें सिलेबस है वही होगा। आप कहेंगे कि जो एयरफोर्स के होते हैं एग्ज़ाम, उसमें तो 12th लेवल के पूछे जाते हैं। जहाँ तक यहाँ पे देखिएगा कि 12th लिखा हुआ है, तो 12th लेवल के जो इंटीग्रेशन है, कैलकुलस के पार्ट है, वो सब पूछे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट पूछे जाएंगे। तो वो भाई वो X ग्रुप के जो होते हैं ना एग्ज़ाम, उसमें भी देखते हैं कि X ग्रुप और Y ग्रुप के एग्ज़ाम होते हैं एयरफोर्स में, तो Y ग्रुप में देखेंगे कि वो सब पूछे नहीं जाते हैं। X ग्रुप के जो एग्ज़ाम होते हैं वो टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, तो उसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, ये आप समझ सकते हो कि ग्रुप D टाइप का। हालांकि ये जो पोस्ट है ग्रुप C का पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप C का पोस्ट है।
ग्रुप सी का, लेकिन आप मान के चलो कि उसी लेवल का एग्ज़ाम होगा जिसमें कि आपको जो 12th लेवल का जो क्वेश्चन एक्स ग्रुप में पूछे जाते हैं उस जैसे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, CHSL जैसा क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसमें कि स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए मतलब एक एग्ज़ाम होगा, CBT तो नहीं होगा, OMR पे होगा, यानी कि सिंगल एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप स्किल टेस्ट आपको होना है उसमें स्किल टेस्ट होगा, जिसके लिए नहीं होना है डायरेक्ट आपका DV होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। और जो पेपर आपका आएगा हिंदी इंग्लिश में आएगा, इसके अलावा और भी कोई लैंग्वेज इसमें नहीं आएगा। सैलरी की हम बात करें तो अराउंड देखिएगा इसमें कि लेवल फर्स्ट के भी है, लेवल 2 के भी है, लेवल 4 लेवल 5 के भी पे ग्रेड जिसको हम या पे मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो लेवल 1 के जो आपके जैसे MTS वगैरह का है तो 26,000 प्लस के अराउंड सैलरी बनेगी, लेकिन अगर लेवल 5 की बात करें तो 33-34 हज़ार के तकरीबन सैलरी बन जाती है। तो डिफरेंट पोस्ट है तो अलग अलग इसमें आपके सैलरी होंगे। मिनिमम 26,000, मैक्सिमम आप बात करो तो 35 से 36,000 मिल जाएंगे। ठीक है, आपके जो एप्लीकेशन है मैंने बताया है कि किस तरह से होंगे। एक फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हाथ से उसमें फिल करेंगे या उसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, भर के भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या हाथ से भी आप भर सकते हैं, पेन से भर सकते हैं, या आप उसको कंप्यूटर पे जो है PDF उसी में एडिट करके उसी में नाम भर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल के। लेकिन हाँ, उसमें सेल्फ अटेस्ट करना होगा, यानी कि आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद 10 रुपये का स्टैंप लगा के लिफाफे पे जिस यूनिट को आप भेजना चाहते हैं, यानी कि जिस जगह पे भेजना चाहते हैं, जिस जगह आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ पे सेंड कर देंगे। मैंने शुरू में ही बताया कि अगर आप डिफरेंट यूनिट में भेजना चाहते हैं तो अलग अलग से फॉर्म आपके लगेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी, आप भरेंगे भी, क्योंकि नौकरी का तो आपको भी पता है कि कितना मतलब क्राइसिस है। ठीक है, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फॉर्म को फिल करके एक डेमो के तौर पे बताऊं कि कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, और हाँ डॉक्यूमेंट्स इसके साथ बहुत सारे लगेंगे, जैसे आपके बर्थ के लिए मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, आपके मैट्रिकुलेशन का जो ये मार्कशीट है, या आपका जो ट्रेड्स है ITI का रखा है, बहुत सारे पोस्ट जिसमें ITI खोजेगा तो उसके लिए आपको ITI का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें उसके साथ अटैच करना है। डिटेल आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे, मैंने आपको लिंक भी दे दिया है कि जो आपका मैंने फेसबुक जो ग्रुप बनाया है या पेज ही बनाया है तो उसमें मैंने शेयर कर दिया, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। कैसा लगा आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।